प्रिय विद्यार्थियों, जिस उपकरण से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपको पता है कि कैसे चलता है, इसके चलाने में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। निस्संदेह आपको पता हो कि बैटरी से चलता है, और बैटरी क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आज हम रसायन की उस शाखा पर चर्चा करेंगे जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के तरीके, यानी विद्युत और रासायनिक ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन करती है। इसको हम विद्युत रसायन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है, और विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इसकी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए इसके पहले हम समझ लें विद्युत धारा क्या होती है। जैसे जल की धारा में जल प्रवाहित होता है, उसी तरह से विद्युत धारा आवेश के प्रवाह को कहते हैं। अभी आवेश का प्रवाह यानी धारा सभी पदार्थों में नहीं बह पाती, तो ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वे पदार्थ चालक कहलाते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, उनको हम कुचालक कहते हैं या अचालक भी कहते हैं। अब चालकों की बात लें तो वे धातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें हम धात्विक चालक कहते हैं। इनमें धारा बहने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लंबे समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, और इनकी संरचना पर कोई अंतर नहीं आता। अब हम दूसरे प्रकार के चालक देखें, उनको हम विद्युत अवघटनी चालक या विद्युत अवघट्य कहते हैं। इन पदार्थों में पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन संभव होता है। विद्युत प्रवाह के समय इनमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है, और इनमें धारा यानी आवेश का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रबल विद्युत अवघट्ट, यानी ऐसे विद्युत अवघट्ट जो जल में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इनकी चालकता अधिक होती है, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये प्रबल विद्युत अवघट्ट हैं। दूसरे वे पदार्थ जिनका आयनन कम होता है, उनकी चालकता भी कम होती है, ये दुर्बल विद्युत अवघट्ट कहलाते हैं। हाँ, इनकी तनुता का चालकता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल विद्युत अवघट्ट के उदाहरण हैं। अब इस रासायनिक क्रियाओं में जिनमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनमें एक पदार्थ तो ऑक्सीकृत होता है, तो दूसरा अपचयित होता है।
उदाहरण के लिए अपन एक अपक्रिया लेते हैं, कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाने पर जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बनता है जिंक सल्फेट कॉपर। इसमें कॉपर जो आयनित अवस्था में रहता है, यानी कॉपर प्लस प्लस यानी दो आवेश होते हैं तांबे पर, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है जिंक से और जिंक आयन में बदल जाता है। तो इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया हो गई। हम ऑक्सीकरण अपक्रिया को दर्शा सकते हैं किस तरह। देखिए, ऑक्सीकरण है, जिंक सॉलिड से जिंक आयन में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। और इसके विपरीत कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कॉपर सॉलिड में बदल जाते हैं, ये अपचयन अपक्रिया हो गई। जब इस तरह की अपक्रियाएं स्वतः परिवर्तित होती हैं, यानी अपने आप चलती हैं, तो इनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यदि हमें इनको विपरीत दिशा में चलाना हो तो इसके लिए हमें इनको बाहर से विद्युत ऊर्जा देना पड़ती है।